हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्राइब। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस है जिनका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे जो कि स्टूडेंट्स ने सेंड किए हैं बाय व्हाट्सएप एक्स्ट्रा। तो हम उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आया है वो पहला क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन होती है या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो चार्जड पार्टिकल है उसकी स्पीड चेंज क्यों नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसमें एक्चुअली तीन केसेस हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो मान लो अगर वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाती है वो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो एक केस हो गया। सेकंड केस हो सकता है कि थीटा 90 डिग्री हो सकता है। एंड द थर्ड केस इज कि कोई भी एंगल हो सकता है इसके बगैर। लेकिन अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, वो सेकंड वाले केस का क्वेश्चन ये है कि मान लो कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए, जो मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला होती है वो होती है F इज इक्वल्ड क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, या F इज इक्वल्ड क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो फोर्स है दैट इज, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। और जहां पे फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे हमें पता है कि वर्क क्या हो जाती है, वर्क जीरो हो जाती है। अब अगर वर्क जीरो है, ठीक है ना, यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो वर्क हो जाती है वो जीरो हो जाती है, तो हम एक थ्योरम यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है कि वर्क इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, वर्क डन जीरो है तो जीरो इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये चीज़ होगी इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या है कि मास तो चेंज होने वाला नहीं है, मास सेम रहेगा। इसका मतलब है कि जो स्पीड है वो सेम रह रही है। आ रही है बात समझ कि स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ओनली क्या करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो टुवर्ड सेंटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसके साथ एंगल कितना बनाती है सर्कुलर मोशन में, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन करता है वो जीरो होती है, इसलिए वहां पे भी जो स्पीड होती है वो सेम रहती है, इसलिए हम बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज नो चेंज इन स्पीड जब वर्क डन होती है बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आया है साइक्लोट्रॉन पे। क्वेश्चन ऐसा है कि जो चार्जड पार्टिकल्स होते हैं वो जो साइक्लोट्रॉन की जो डीज की जो गैप होती है उसमें एग्जैक्ट टाइम पे कैसे पहुंचते हैं। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसको पहले मैं आपको बताता हूँ साइक्लोट्रॉन क्या होता है। एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से चार्जड पार्टिकल्स को एक्सीलरेट किया जाता है, उसकी इनकी एनर्जी बढ़ाई जाती है, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में ये काम आता है। ओके, तो यहाँ पे पहले एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसमें क्या होता है साइक्लोट्रॉन में, इसमें सेमी सर्कुलर चैम्बर्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको डीज बोलते हैं। और उन दो डीज के बीच में एक गैप होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब चार्जड पार्टिकल उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, उस गैप में बार बार आता है तो वो एक्सेलरेट करता है। लेकिन अब मसला ये है कि उसको बार बार उस गैप में लाना होता है, यानी कि वापस उस चार्जड पार्टिकल को घुमा के उसी गैप में लाना होता है। और वो कहाँ कैसे होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, किसके, चार्जड पार्टिकल के, इसलिए वो सर्कुलर मोशन में घूमता है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि जब फोर्स और वेलोसिटी, ठीक है ना, के बीच में जब वो परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन होती है। अच्छा, अब ये क्यों आता है, गैप में कैसे उसी टाइम पे पहुंचता है, ठीक है ना, जब पोलरिटी चेंज होती है एग्जैक्ट टाइम पे कैसे पहुंचता है। देखो, एक्चुअली जो टाइम पीरियड है जो चार्जड पार्टिकल घूमता है ना, उसका जो टाइम पीरियड होता है टी, वो होता है 2 पाई m बाई क्यू बी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 पाई
मास कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, सब चीजें कांस्टेंट, मतलब टाइम पीरियड इज कांस्टेंट। तो जो पहले वाले सर्कल को टाइम लगेगा ना, सेकंड वाले सर्कल